नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आचार्य मम्मट के अनुसार जो ध्वनि काव्य के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें जो उसके जितने भी भेद वगैरह जो भी है सभी जो हम यहाँ पर इसमें करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से इसमें से बीच में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो है ये डालते रहते हैं। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट की, तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है THT, PT, PRT और नॉन टीचिंग की। अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी जो उस वीडियो को देख सकते हैं और किस तरीके से कहाँ पर वैकेंसी ये निकली हुई है, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इसमें बताई गई है, तो आप जो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन ध्वनि काव्य। आचार्य मम्मट जो ने ध्वनि जो सिद्धांत है इसके बारे में क्या कुछ वर्णन किया है। तो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। और इनके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, उत्तम, मध्यम, अधम काव्य के बारे में। तो इनमें से ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा गया है। और ध्वनि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए जो आचार्य आनंदवर्धन है इन्होंने लिखा है कि जहाँ पर शब्द अपने अर्थ का अप्रधान बनाकर व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करता है तो उस काव्य विशेष को ध्वनि काव्य कहा जाता है। ध्वनि काव्य का जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्वनि काव्य या फिर उत्तम काव्य आप कह सकते हैं। 3 प्रकार के जो काव्य के लक्षण होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तो उत्तम जो है इसे ध्वनि काव्य कहा गया है। और जो आचार्य मम्मट है इन्होंने ध्वनि काव्य का लक्षण इस प्रकार से बताया है। तो यह एग्जाम में कई बार व्याख्या ये आ जाती है कि कौन से काव्य में आती है। इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित है। अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारता पाई जाए, जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता पाई जाए तो उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ध्वनि संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक आचार्य है जो ये आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, तो आचार्य आनंदवर्धन को। और उन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है। ध्वनि को काव्य की आत्मा उन्होंने कहा है, काव्य से आत्मा ध्वनि, ये आपने काव्य लक्षण सुना होगा, तो ये आचार्य आनंदवर्धन का है। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। उसके बाद ध्वनि विरोधी संप्रदाय चला और जिन्होंने ध्वनिवाद की कटु आलोचना की, किंतु मम्मट के हाथों ध्वनिवाद की नींव इतनी सुदृढ़ हो गई कि आज तक उसे कोई हिला नहीं सका है। इसलिए वे ध्वनि प्रस्थापन आचार्य कहे जाते हैं। और ध्वनि के जब मुख्यतः 2 भेद हो जाते हैं, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। और इनमें से जो ये लक्षणमूला ध्वनि है इसी को ही अविवक्षित वाच्य ध्वनि और अभिधामूलक ध्वनि भी को विवक्षित या प्रवाच्य ध्वनि कहा गया है। लक्षणमूला ध्वनि को अविवक्षित वाच्य ध्वनि और जो अभिधामूला ध्वनि है इसको विवक्षित या प्रवाच्य ध्वनि कहा गया है। तो ये इनके आगे नाम हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि लक्षणमूलक ध्वनि को क्या कहा जाता है और अभिधामूलक क्या कहा जाता है। तो लक्षणमूलक ध्वनि को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहा जाएगा
और जो अभिधा मूला ध्वनि है इसे विवक्षित स्थानीय अप्रवाच्य ध्वनि कहा जाएगा। अब जो यहाँ पर पहले जो है लक्षण मूला ध्वनि के बारे में बताया गया है कि लक्षण मूला ध्वनि जो है क्या होती है। तो जहाँ पर लक्ष्यार्थ की प्रतीति के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, जहाँ पर लक्ष्यार्थ की प्रतीति के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो तो उसे लक्षण मूला ध्वनि कहा जाता है। और इसी को ही अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहा गया है, क्योंकि इसमें वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं होती। और अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संकृत वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो ये भी आपने याद रखना है, यह किसके भेद है? लक्षण मूल ध्वनि। लक्षण मूल ध्वनि को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहा जाता है। और जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है इसके दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संकृत वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अब यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य जो है इसके बारे में बताया गया है। अर्थांतर संक्रमित जो वाच्य है इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरे अर्थ में समक्रांत हो जाना, अर्थात जब वाच्यार्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ में संक्रमित अर्थात परिणत हो जाए, गिना जाए, जुड़ जाए, तो इसका आशय है कि जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की विवक्षा अर्थात उपयोग न होने पर वाक्य अपने दूसरे अर्थ में बदल जाता है तो उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहा जाता है। दोबारा से देख लेते हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य का अर्थ है दूसरे के अर्थ में संक्रांत हो जाना, अर्थात जब वाच्य को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ में संक्रमित अर्थात परिणत हो जाता है। इसका आशय है कि जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की विवक्षा अर्थात उपयोग न होने पर वाक्य अपने दूसरे अर्थ में बदल जाता है तो उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है, त्वम अस्मि वच्मि विदुषां समयोत्तर तिष्ठति आत्मीयां मतिम अस्थाय स्थितिमत्तर विदेहि तत्। और इसमें क्या कहा गया है कि मैं तुमसे कहता हूँ, ये जो वच्मी जो है वच धातु है बोलने अर्थ में, त्वम तुमको, अस्मि हूँ, वच्मी में कि मैं तुमको कहता हूँ, विदुषां समय अत्तर तिष्ठति कि विद्वानों का समुदाय उपस्थित है। अत्तर होता है यहाँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर विद्वानों का समुदाय उपस्थित है। तिष्ठति जो है यहाँ पर स्था धातु है ठहरने अर्थ में, और तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठन्ति इस प्रकार से रूप या इसके बनते हैं। आत्मीय मतिमस्थाय स्थिति मत विदेहि तत्, इसलिए तुम अपनी मति होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि को रोककर ठीक करके अर्थात होश के साथ इस विद्वान मंडली में व्यवहार करना। कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर विद्वानों का समुदाय उपस्थित है, इसलिए तुम अपनी बुद्धि ठीक करके अर्थात होशोवास में इस विद्वान मंडली में व्यवहार करना। कि यहाँ पर सभी जाए पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और सोच समझ कर बोलना। यहाँ पर त्वम अस्मि वच्मि वाक्यांश का अर्थ बाधित होकर अतः इसका बाद होकर लक्षण के द्वारा त्वम का अर्थ उपदेश के योग्य तुम्हें, अस्मि का अर्थ तुम्हारा आप अर्थात तुम्हारा हित चिंतक हूँ, और वच्मी शब्द का अर्थ यहाँ पर उपदेश देता हूँ कि मैं तुम्हारा हित चिंतक होकर तुम्हें उपदेश देता हूँ। यह लक्ष्यार्थ यहाँ पर निकलता है। और यहाँ पर शब्द वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ में संक्रमण कर जाता है, इसलिए यह इस अर्थांतर संक्रमित वाच्य हुआ। और हित साधनता यहाँ पर व्यंग्यार्थ है, अतः यहाँ पर क्या हुई, ये हुई लक्षण मूला ध्वनि। अब यहाँ पर दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग कर अपने से भिन्न अर्थ में परिणत हो जाता है तो उसे कहा जाता है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। कि जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाता है तो उसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया गया है? तात्पर्य है कि जहाँ पर शब्द वाच्यार्थ को एकदम छोड़कर भिन्न अर्थ में प्रकट करे तो उसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहेंगे। दोबारा से इसको देख लेते हैं कि जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार करके
अपने से भिन्न अर्थ में परिणत हो जाता है तो उसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहा जाता है। इसका अर्थ यह लिया गया है कि जहाँ पर शब्द वाच्य अर्थ को एकदम छोड़कर भिन्न अर्थ को प्रकट करे तो उसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये इसका उदाहरण दिया गया है। उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते सुजनता प्रतीता बहुतापुरम विदधि दृश्य में सदा सखे सुखितम मासव ततः सरदाम सतम। कि इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपकारी व्यक्ति से कहता है कि उपकृतम बहुतत्तर, कि हे मित्र आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपने जो सुजनता दिखाई है उसकी कहाँ तक प्रशंसा की जाए। हे मित्र सुखितम मास असो ततः सरदाम सतम, कि सदा ऐसे करते हुए सैकड़ों वर्ष तक सुखी रहो। सतम 100, सरदाम कि तुम 100 वर्षों तक सुखी रहो। क्या कहा गया है? कोई एक मित्र जो अपने दूसरे मित्र के बारे में ये बात कह रहा है और अपकारी की भावना से उसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपकारी व्यक्ति से कहता है कि हे मित्र आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपने जो यहाँ पर सुजनता दिखाई है उसकी कहाँ तक प्रशंसा की जाए। हे मित्र सदा ऐसे करते हुए सैकड़ों वर्षों तक सुखी होकर रहो। तो यहाँ पर इसका अब बाद होकर इसका अर्थ क्या निकाला गया है। यहाँ पर अपकारी व्यक्ति के उपकार का वर्णन सुजनता का वर्णन अर्थात सर्वथा अनुपयुक्त है, अतः लक्षण के द्वारा उसका अर्थ बिल्कुल तिरस्कृत होकर विपरीत अर्थ को प्रकट करता है। अब इसका उल्टा अर्थ यहाँ पर क्या लगा गया है? उपकृतम पद का अर्थ अपकार से लिया गया है, सुजनता का अर्थ यहाँ पर दुर्जनता के रूप में गिना गया है। इस प्रकार अपने मुख्य अर्थ का सर्वथा तिरस्कार करके बिन अर्थ की प्रतीति कराने के कारण इसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहा गया है कि तुम्हारे जैसे अपकारी इस संसार को जितनी जल्दी छोड़ दे उतना ही अच्छा है। तो ये यहाँ पर व्यंग्यार्थ इसका लिया गया है कि ये जो बात इसमें कही गई थी कि हे मित्र आपने मेरा बहुत उपकार किया है, आपने इतनी जो मेहरबानी दिखाई है उसकी मैं कहाँ तक प्रशंसा करूँ, आप ऐसा करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहे। तो इसका यहाँ पर जैसे आप कोई किसी को दो बातें कहते हैं तो उसके एक बात के दो अर्थ निकलते हैं कि वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर वो उसको बात बात में जा उसकी काट भी कर रहा है, उसको लाना भी दे रहा है कि हे मित्र आपने मुझे बहुत दुख दिया है, आपने जो मेरा उपकार किया है उसकी मैं क्या बात करूं, जहाँ तक प्रशंसा की जाए उसकी बहुत ही कम है, आपने जैसे मेरे साथ किया है आपकी मृत्यु अभी हो जाए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें उसकी बुराई कर रहा है। तो ये आप इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अभिधा मूलक ध्वनि। अभिधा मूलक ध्वनि क्या होता है? जहाँ पर वाच्यार्थ की प्रतीति के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है तो उसे अभिधा मूलक ध्वनि कहा जाता है। जहाँ पर वाच्यार्थ की प्रतीति के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो तो उसे अभिधा मूलक ध्वनि कहा जाता है। जैसे इसे विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहा जाता है क्योंकि इस वाच्यार्थ की विवक्षा रहती है, अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ अपने स्वरूप प्रदर्शन में उन्मुख न होकर रमणीयार्थ व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है तो उसे विवक्षित वाच्य ध्वनि कहा जाता है। और यहाँ पर विवक्षा अन्य परक होती है इसलिए विवक्षितानीय प्रवाच्य ध्वनि से कहा जाता है। और विवक्षितानीय प्रवाच्य ध्वनि के भी आगे दो भेद हो जाते हैं। तो ये जो विवक्षितानीय प्रवाच्य ध्वनि जो है इसके आगे दो भेद हो जाते हैं, असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो अब जब हम यहाँ पर इसके जो दो भेद हैं इनके बारे में देखेंगे कि असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि क्या होती है। तो यहाँ पर जो ये असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो आई है इसका क्या अर्थ होता है? जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पूर्व पर क्रम न जाना जाए, कि जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पूर्व पर क्रम न जाना जाए, अर्थात जहाँ पर वाच्य और व्यंग्य का क्रम तो हो किंतु शीघ्रता के कारण वह प्रतीति न हो, उसे असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहा गया है। इसके अंतर्गत रस भाव, रसाभाव, भावभास, भाव उदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सफलता आदि का भी समावेश किया जाता है। और रस आदि को असमलक्ष्य क्रम में इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विभाव आदि के द्वारा रस प्रतीति का
पूर्व अपर क्रम प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का क्रम तो रस की अनुभूति में होता है, किंतु रस की अनुभूति में यह पूर्व अपर क्रम इसलिए प्रतीत नहीं होता क्योंकि उनमें व्यंग्य प्रतीति इतनी जल्दी होती है कि इसके पूर्व अपर क्रम का ज्ञान ही नहीं होता। जैसे सतपत्र दल अर्थात कमल की पंखुड़ियों का खिलना इतनी शीघ्रता से होता है कि उसमें यह नहीं जाना जा सकता कि कौन सी पंखुड़ी पहले खिली और कौन सी बाद में खिली। इस प्रकार असमलक्षण क्रमंग ध्वनि पूरा पर क्रम का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर इसमें एक और उदाहरण लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप कमल के पत्ते या कोई भी पत्ता ले लो और उसमें ज़्यादा मात्रा में अर्थात 10-15 या आपने पत्ते ले लिए और एक सुई से जब उसमें आप सुराख करोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितनी जल्दी से वो उन सभी में से पार हो गई। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एक क्रम इसमें बताया गया है। इसमें जो ये पंखुड़ी खिलने का उदाहरण दिया गया है और ये जो पत्ते वाला जो उदाहरण है ये भी इसमें आता है कि जैसे बहुत सारे पत्ते हो गए, उनको आप एक साथ जब उनमें से सुई को गुजारोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि कब से वो जो है पहले पत्ते से लास्ट वाले पत्ते में सुई चली गई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर उदाहरण लिया गया है समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि का। समलक्ष्य क्रमव्यंग्य क्या होती है? जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पूर्व अपर क्रम जाना जाए, कि जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पूर्व अपर क्रम जाना जाए अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ का प्रथम ज्ञान होने के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो तो उसे समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि कहा जाता है। और यह व्यंग्य वस्तु और अलंकार रूप में होता है। और ये जो यहाँ पर समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि जो है इसके भी आगे 3 भेद और हो जाते हैं। तो इसके आगे 3 और भेद कौन कौन से हैं? शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव और उभय शक्ति उद्भव। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके 3 भेद ये समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि के ओर हो जाते हैं। इनमें से जो ये शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि जो है इसके वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि 2 और आगे भेद हो जाते हैं। ये जो पहले वाला जो है शब्द शक्ति उद्भव इसके वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि ये 2 भेद हो जाते हैं। और जो अर्थ शक्ति है इसके 12 भेद और जो उभय शक्ति है इसका 1 भेद हो जाता है। इस प्रकार समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि जो इसके टोटल कितने भेद हो जाते हैं? टोटल इनके 15 भेद जो यहाँ पर ये हो जाते हैं। 12 इसके, 2 इसके और 1 इसका, 15 हो जाते हैं। उसके बाद जो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने काव्य प्रकाश में ध्वनि के कुल 51 भेद बताए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि के कुल कितने भेद बताए हैं? तो 51 भेद ये बताए गए हैं, किंतु इन्हें प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वाच्यता सह और वाच्यता असह। इसमें जो ये वाच्यता सह जो है इसके 2 भेद और हो गए हैं, अविचित्र और विचित्र। इसमें अविचित्र का दूसरा नाम है वस्तु ध्वनि और विचित्र का नाम है अलंकार ध्वनि। तो ये जो वाच्यता सह जो है इसके 2 भेद हो गए, अविचित्र और विचित्र। तो ये जो अविचित्र है इसका दूसरा नाम है वस्तु ध्वनि और विचित्र का दूसरा नाम है अलंकार ध्वनि। वाच्यता असह ये जो दूसरे वाला है वाच्यता है सह, इसको रस ध्वनि कहा गया है क्योंकि यह वाच्यार्थ को सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार ध्वनि के यहाँ पर 3 भेद ये हो गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। उसके बाद जो यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय जो है इसके आदि प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। और यद्यपि इसके पूर्व भी रस अलंकार आदि पर पर्याप्त मात्रा में विवेचन हुआ है, किंतु ध्वनि संप्रदाय की स्थापना का श्रेय आनंदवर्धन को ही दिया गया है। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। काव्य से आत्मा ध्वनि इनका काव्य लक्षण है, अपनी जरूर याद रखना है। और इसके बाद अभिनव गुप्त इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन पर टीका लिखकर ध्वनि शास्त्र का विवेचन किया है। तो ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाता है और कि अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर कौन सी टीका लिखी है। तो इन्होंने अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखकर ध्वनि शास्त्र का विवेचन किया है। और उन्होंने कहा कि काव्य रस द्वारा ही जीवित रहता है, इसके बिना काव्य जीवित नहीं रहता। अतः वस्तु और अलंकार ध्वनि भी रस ध्वनि में ही समायोजित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि ध्वनि संप्रदाय में रस की प्रमुखता होती है और वस्तु और अलंकार ध्वनि भी इस संप्रदाय में समाविष्ट है। और
आचार्य जो आनंदवर्धन है, इनके ध्वनिवाद का काव्य शास्त्र में कड़ा विरोध हुआ है। और भट्टनायक, कुंतक और मय भट्ट ने ध्वनिवाद के समूल उन्मूलन का प्रयास किया है, किंतु जो आचार्य जो मम्मट है, इन्होंने ध्वनि विरोधी आचार्यों के मतों का तर्कपूर्ण युक्ति से खंडन कर ध्वनि सिद्धांत को सुदृढ़ता और स्थिरता प्रदान की है। आचार्य मम्मट की विवेचना शैली महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरणों से ध्वनि संप्रदाय को ग्रहण कर उसका विस्तृत विवेचन किया गया है। ध्वनि का विस्तृतीकरण रस के रूप में हुआ है, और रस कभी वाच्य नहीं होता, वह तो व्यंजन के द्वारा प्रकट होता है। अतः रस का काव्य के आत्मा स्वीकार करना ध्वनि का ही पोषण है। इस प्रकार यह ध्वनि सिद्धांत केवल काव्य के अस्तित्व को ही नहीं, बल्कि कला के अनअस्तित्व को भी स्पर्श करता है। तभी तो अभिनवगुप्त ने कहा कि वस्तुतः रस ही काव्य की आत्मा है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि का तो सर्वथा इसमें ही पर्यावसान हो जाता है, इसलिए वे वाच्य के उत्कृष्ट होते हैं। ध्वनि को तो काव्य की आत्मा सामान्य रूप से कहा गया है। इस प्रकार अभिनवगुप्त ने ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य की कोटि में स्थान दिया है, और आचार्य मम्मट ने इस ध्वनि को रस के साथ जोड़कर रस ध्वनि को उत्तम काव्य माना और ध्वनि सिद्धांत को दृढ़ आधार प्रदान किया। तो यहाँ तक जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं तक जो है ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पर ध्वनि से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।